कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने भतीजा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उप मुख्यमंत्री बनाए, सम्राट चौधरी जी को उप मुख्यमंत्री बनाए। तो आदरणीय नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी अपने भतीजा को राजनीति में लाने के लिए कह रहे थे, इसमें क्या गुनाह कर रहे हैं भाई? काहे किसी को मिर्ची लग रही है? बवाल मचा रहे हैं आपके नेता। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अगर बोले हैं कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद और जनता दल यू का विरासत अगर निशांत को राजनीति में लाकर सौंप देनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? एकदम सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। दरअसल पिछले दिनों निशांत कुमार के जन्मदिन के मौके पे उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में आ जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने बड़े भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये अनुनय विनय भी किया कि अब आप जो है निशांत कुमार को राजनीति में ले आइए और जदयू की बागडोर जो है निशांत कुमार के हाथों में दे दीजिए। पिछले दिनों राबड़ी देवी ने भी ये सवाल उठाया था कि नीतीश कुमार को अब जो है अपने बेटे को सत्ता सौंप देनी चाहिए। अब उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद, ट्वीट के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम बिंदुओं पे मौजूद हैं आरएलएम के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी। सर, बवाल मचा रहे हैं आपके नेता। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने छोटे भाई निशांत जी के जन्मदिन पर अगर उन्होंने एक पोस्ट पर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अगर कुछ लिखे हैं, उसमें गलत कहाँ है? हमारे नेता लिखे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद संभालनी चाहिए और अच्छे मुख्यमंत्री अपना शासन चला भी रहे हैं, कहीं कोई दो मत नहीं है। 20 वर्षों से लेकर और आने वाले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं। लेकिन संगठन के मामले में जो उनकी पार्टी है जनता दल यू, वह जनता दल यू जो समता पार्टी के संघर्ष काल के समय हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी खून पसीना से समता पार्टी को बनाए थे, वो समता पार्टी या जनता दल यू है। तो उस परिस्थिति में हमारे नेता अगर बोले हैं कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद और जनता दल यू का विरासत अगर निशांत को राजनीति में लाकर सौंप देनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? एकदम सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना फैसला करेंगे भाई। देखिए, सुझाव अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़े भाई हैं, तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और हमारे नेता जब गांव गोई में जाते हैं तो जनता दल यू के साथी, जो पूर्व में समता पार्टी के साथी थे, आज भी हमारे नेता से बात करते हैं। जनता दल यू के सभी कार्यकर्ता हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मिलजुल कर आते हैं और आकर कहते हैं कि सर, ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता दल यू की बागडोर अगर वो अपने पुत्र निशांत को नहीं सौंपेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा हानि होने वाला है। तो हमारे नेता इसी बात को, कार्यकर्ताओं की बात को अपने एक्स पोस्ट हैंडल से अगर उन्होंने ये प्रकाश डाला है, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और मैं अपने नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की बातों से, उनके विचारों से पूर्णतः सहमत हूं कि अब नीतीश कुमार जी को संगठन की जिम्मेवारी अपने पुत्र निशांत को राजनीति में लाकर सौंप देनी चाहिए। निशांत कुमार के आने से संगठन में क्या बदल जाएगा और किस हानि की बात कर रहे हैं आप? कौन हानि होने वाला है? देखिए, समय और परिस्थिति आने वाले समय में नीतीश कुमार जी सरकार बहुत अच्छा चला रहे हैं, कहीं कोई दो मत नहीं है। संगठन के मामले में जिस जनता दल यू का एक बुनियाद है, अति पिछड़ा लौकिक समाज, उस परिस्थिति में जनता दल यू के जो भी वर्कर हैं, तो भाई हमारे एनडीए गठबंधन के सहयोगी है, हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं, तो जनता दल यू में हमारे नेता निशांत जी को राजनीति में लाने की अगर बात कह दिए, तो इसमें कौन बड़ी गलती कर दी है? नीतीश कुमार जी की अपनी कुछ जिम्मेवारी अपने पुत्र को सौंपे। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो किसी भी राजा महाराजा के यहाँ या किसी भी किसान परिवार में या किसी भी क्या कहते हैं, नौकरी और फैक्ट्री चलाने, कंपनी चलाने वाले लोगों के पुत्र को जिम्मेवारी सौंपी जाती है कि नहीं सौंपी जाती है? अगर निशांत जी एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं तो उनको जनता दल यू की जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए। हम भी ये मानते हैं कि भारतीय समाज में जो है पिता की विरासत को जो है वो बेटा संभालता है। सब जगह ऐसा ही होता है, हमारे आपके घरों में। लेकिन ये लोकतंत्र है, पार्टी है, यहाँ परिवारवाद की बात करते हैं नीतीश कुमार। देखिए, राजनीति में कोई भी आ सकता है। पिता अपने पुत्र को मना नहीं कर सकते हैं कि आप मत आइए।
पुत्र अपने पिता को मना नहीं कर सकती आप नहीं आइए, एक पत्नी अपने पति को मना नहीं कर सकती आप राजनीति मत कीजिए, एक पति अपने पत्नी को मना नहीं कर सकते कि आप राजनीति में मत आइए। ये लोकतंत्र है और एक राजनीति ही ऐसी चीज है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राजनीति करने का अधिकार सभी लोगों को है, सिर्फ सरकारी नौकरी वाले को छोड़कर। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो राजनीति नहीं कर सकते हैं और रिटायरमेंट होने के बाद मुख्य धारा की राजनीति से जुड़ सकते हैं। लेकिन एक विचारधारा होती है, जनता दल यू की एक विचारधारा है, उस विचारधारा को हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी मानती है कि जिस विचारधारा को गांधी, लोहिया, अम्बेडकर, जयप्रकाश कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबू वीर कुंवर सिंह, जिस विचारधारा को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मानते हैं, उसी विचारधारा पर जनता दल यू भी चलती है, जिसके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी है। उस विचारधारा को जीवंत रखना है और उसी विचारधारा को जीवंत रखने के लिए जो दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज, प्रबुद्ध सवर्ण समाज का जो वोट है, लौकिक समाज का जो वोट है, उस वोट को संभाल कर रखना है कि हमारा विरोधी पक्ष उस वोट पर कब्जा ना कर ले। इसलिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी निशांत के जन्मदिन पर ये एक पोस्ट पर अपना प्रतिक्रिया दी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी जब बिहार आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि समाजवादियों में सबसे बेहतर हम नीतीश कुमार को मानते हैं। काहे कि भाई उनका कोई परिवार जो है राजनीति में सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है। तो परिवारवाद की बात नीतीश कुमार भी कहते आए हैं कि हमारा कोई भी परिवार राजनीति में नहीं आएगा। अब उनके भाई छोटे हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो कह रहे हैं न बेटवा को लिए आइए, परिवारवाद वाला जो है बुरा मान जाएंगे ना, सब लोग कहेंगे कि देखिए परिवारवाद हो गया। देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने भतीजा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उप मुख्यमंत्री बनाए, सम्राट चौधरी जी को उप मुख्यमंत्री बनाए, तो आदरणीय नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी अपने भतीजा को राजनीति में लाने के लिए कह रहे थे, इसमें क्या गुनाह कर रहे हैं भाई? काहे किसी को मिर्ची लग रही है? निशांत जी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के भतीजा हैं। अगर नीतीश कुमार जी हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को राजनीति में लाकर एक विचारधारा, एक समाजवाद, लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले एक राजनेता के रूप में साथ रखे, तो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के पुत्र को उनके चाचा आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अगर राजनीति में लाने के लिए कह रहे हैं, ये कौन बड़ा गुनाह कर रहे हैं भाई? काहे किसी को मिर्ची लग रही है? मिर्ची लगना जरूर, परिवारवाद वाला जो बात है उस पर मिर्ची लग, हम कह रहे हैं ना परिवार वाला बात क्या। अब ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि जनता दल यू को एक विचारधारा के लाने के लिए नीतीश कुमार जी अपने किसी अनुयायी को सत्ता उनको सौंपनी चाहिए। सत्ता मतलब संगठन की सत्ता, जनता दल यू की सत्ता उनको सौंप देनी चाहिए और मुख्यमंत्री का अभी काम वो अच्छा ढंग से चला रहे हैं, मुख्यमंत्री अभी बने रहे नीतीश कुमार। ऐसा काहे आपके नेता को लग रहा है कि अगर निशांत कुमार को सत्ता का जिम्मेवारी मतलब जदयू का जिम्मेवारी नहीं दिया गया तो जदयू गड़बड़ा जाएगा? तो क्या कुछ तो मिला होगा उनको? आप हमारे नेता के ट्विटर हैंडल जो एक्स पोस्ट पर जो लिखे हैं उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, जब भी पढ़िएगा एक एक पॉइंट निकलेगा कितनी इसमें सच्चाई है। जब आप एक पॉइंट पढ़ेंगे तो आपके दिमाग पर असर आएगा। पहले उनके पोस्ट को पढ़िए। आज तो अब तो उनके पोस्ट को आज तमाम नेशनल चैनल डिबेट का विषय बना दिया। मैं भी आज नेशनल चैनल पर बैठा हूँ, नेशनल चैनल पर इस डिबेट में शामिल हुआ हूँ। तो वही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन सा वो बात है जिसके चलते वो बोल रहे हैं। खुल के लिखे नहीं है, इशारों में समझाएं। बिल्कुल, अब आदरणीय नीतीश कुमार जी भी समझ गए हैं और पूरे बिहार के जनता दल यू का जो समर्पित कार्यकर्ता है, संघर्ष के दिनों के साथी हैं, जो समता पार्टी में लाठी गोली खाएं, कितने लोगों का परिवार उजड़ गया, वैसे परिवार के लोग जो राजनीति कर रहे हैं उनको समझ में आ रही है कि वाकई में नीतीश कुमार जी के सच्चे अनुयायी उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो कार्यकर्ताओं को एक राह बताए हैं कि क्या करनी चाहिए। मतलब बताइएगा नहीं लेकिन लाना है। बिल्कुल, अब तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस बात को रखे हैं वो बात बिहार के जमीनी कार्यकर्ताओं को समझने की जरूरत है। चलिए देखिए, रामपुकार सिन्हा जी ने अपनी बातें कही है। एक बात हम भी बताना चाहते हैं कि देखिए एक बड़ा सवाल जदयू में खास करके और बिहार में जो नीतीश कुमार जी का पर्सनल वोट बैंक है लव और कुश का, उसमें ये सवाल काफी दिनों से तैर रहा है और चर्चा में है कि नीतीश कुमार के बाद जो है इस समाज का रहनुमा कौन है। निशांत कुमार के आने से कम इस सवाल पर तो पूर्ण विराम लग जाएगा और अब देखना ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी की बातों का नीतीश कुमार जी पर कितना असर पड़ता है और नीतीश कुमार इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से नीतीश कुमार जी को यानी अपने बड़े भाई को ये बातें बताई गई हैं। अब उन्होंने इनका पोस्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अभी तक जदयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।